चलिए जानते हैं देश दुनिया की सिलेक्टेड खबर की बहुत ही महत्वपूर्ण सिलेक्टेड खबरों को सिर्फ 10 मिनट में 30 बड़ी खबरों को। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर नीचे का बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 20 नवंबर को होंगे। मुख्य मुकाबला माओवादी बीजेपी शिवसेना सिंधे एसपी अजित पवार और महाविकास आघाड़ी कांग्रेस शिवसेना ठाकरे एनसीपी शरद पवार के बीच है। नतीजे 23 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। लोकसभा में विपक्ष के नेता और उत्तर प्रदेश यूपी के रायबरेली से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सेबी की चेयरमैन माधवी पुरी बुच को लेकर बड़ा आरोप लगाया है। पंजाब में धान की धीमी खरीद और अन्य मुद्दों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी बीच केंद्रीय खाद्य मंत्री प्रहलाद जोशी का बयान सामने आया है। उन्होंने पंजाब के किसानों को आश्वासन दिया है कि सरकार पंजाब में चावल का हर एक दाना खरीदेगी। उन्होंने कहा है कि सरकार पूरा 185 लाख मीट्रिक टन चावल खरीदने के लक्ष्य पर कायम है और इसे पूरा करेगी। वाराणसी में कांग्रेस कार्यकर्ता रोशनी जयसवाल केस में कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। महिला कांग्रेस अध्यक्ष अलका लांबा ने बीजेपी पर जुबानी हमला बोलते हुए कहा है कि राजेश सिंह नाम का एक शख्स 4 साल से रोशनी का पीछा कर रहा है और रेप की धमकियां दे रहा है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए शरद चंद्र पवार की पार्टी एनसीपी की ओर से उम्मीदवारों की चौथी सूची की घोषणा कर दी गई। इस लिस्ट में कुल 7 उम्मीदवारों की घोषणा की गई है। इस सूची में कटोल के उम्मीदवार को बदला दिया गया है। सलील देशमुख को अब कटोल से उम्मीदवार घोषित किया गया। इस सूची के साथ ही पार्टी अब तक 82 सीटों पर अपना उम्मीदवार घोषित उतार चुकी है। इंडिया गठबंधन के दलों के बीच महाराष्ट्र और झारखंड में सीटों के लिए बहुत मगजमारी हुई है, पर 15 राज्यों में 48 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारों को लेकर भी विपक्षी खेमा आपस में लड़ने मरने को तैयार है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी भाजपा ने उम्मीदवारों की एक और लिस्ट जारी कर दी है। जारी की गई इस लिस्ट में पार्टी ने कुल 25 उम्मीदवारों को टिकट दिया है। इस लिस्ट के साथ बीजेपी चुनावी राज में अब तक अपने 146 कैंडिडेट को मैदान में उतार चुकी है। पहली लिस्ट में पार्टी ने 99 और दूसरी लिस्ट में 22 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। वहीं जारी की गई लिस्ट में 25 उम्मीदवारों की घोषणा की गई है। प्रियंका गांधी कांग्रेस की तरफ से वायनाड संसदीय सीट से यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट की उम्मीदवार घोषित की गई है। प्रियंका ने चुनाव में पदापन और वादों पर आज तक से बातचीत की। उन्होंने कहा कि मैं जनता से किया हुआ वादा पूरा करूंगी। मेरा वादा है कि मैं कड़ी मेहनत करूंगी और जनता के साथ खड़ी रहूंगी। मैं संसद और अन्य सभी मोर्चों पर उनकी आवाज उठाऊंगी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी चुनाव प्रचार के लिए वायनाड पहुंचे, जहां उन्होंने एक नुक्कड़ सभा को संबोधित किया। गौरतलब है कि कांग्रेस ने उन्हें वायनाड लोकसभा सीट से उपचुनाव के लिए प्रत्याशी बनाया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले गठबंधन सहयोगियों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की बैठक बुलाई। यह बैठक लगभग 2 घंटे चली और इसमें 2025 के विधानसभा चुनावों के लिए रणनीति तैयार की गई। झारखंड में जल्दी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर भाजपा ने प्रदेश में कड़ी तैयारी शुरू कर दी है। झारखंड चुनाव प्रभारी और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि मैं घुसपैठियों के परिवार में आग लगाने आता हूं, जबकि मुस्लिम आबादी को लेकर वह बोलते हैं कि झारखंड में मुसलमानों की आबादी बढ़ती जा रही है। भाजपा ने अपने उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट जारी कर दी। बीजेपी ने तीसरी लिस्ट में 25 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। इससे पहले पार्टी ने दूसरी लिस्ट में 22 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। वहीं पहली लिस्ट में 99 कैंडिडेट घोषित किए थे। बता दें कि भाजपा ने कुल 146 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। नरेंद्र
मोदी पटना एम्स को आज बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। पटना एम्स में कई नई सुविधाओं का उद्घाटन आज यानी कि मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं। पीएम वर्चुअल मोड में नई सुविधाओं का शुभारंभ करेंगे। दिल्ली प्रदूषण को लेकर सियासत तेज होती जा रही है। विपक्ष इस मुद्दे को लेकर आतिशी सरकार को घेर रहा है। वहीं आम आदमी पार्टी के विधायक दिलीप पांडे ने प्रदूषण को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि पंजाब में पराली जलाने के मामले में कमी आई है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव को लेकर महाविकास आघाड़ी के घटक दलों के बीच कुछ सीटों पर अभी भी मतभेद बरकरार है। एनसीपी एसपी प्रमुख शरद पवार ने साफ किया है कि 288 सीटों में करीब 95% सीटों पर आपसी सहमति से फैसला हो गया है। भारत सरकार की ओर से देशवासियों के लिए लगातार कई तरह के कदम उठाए जाते हैं। कुछ योजनाएं चलाई जाती है जिसमें हर वर्ग को फायदा पहुंचाया जा सके, निम्न वर्ग को पहली अग्नि पंक्ति में लाया जा सके। महिलाओं से लेकर युवाओं तक, किसान से लेकर कामकाजों तक हर वर्ग के लिए सरकार अलग अलग योजनाएं चला रही है जिसका बड़े स्तर पर लोग फायदा उठा रहे हैं।